बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। मेरी दोस्त है तैयबा है और हुमैरा है, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बना दे, उनको नेक और सालिहा और तंदुरुस्ती वाली और नसीबों वाली औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। ये जो वबा फैली है अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए और हम पे अपनी रहमत का साया कर दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, तंदुरुस्ती के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और परदेस में बैठे परदेसियों की हिफाजत फ़रमाए और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब देखें, दुआ मांगते मांगते मैंने सफाई कर ली किचन की। असल में ये व्लॉग है, सॉरी ये वीडियो है, ये क्या था, मुझे ना मैं इधर वाले रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे कोई साया सा नज़र आया, अजीब सा। अल्लाह खैर करे, डर गई मैं, इसलिए मैं उठ के, मैंने इसलिए बोला वीडियो में ये क्या था। मैंने उठ के देखा है बाहर तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं। तो जनाब किचन ये मैंने जो है रमज़ान से एक दिन पहले मैंने जो किचन की सफाई की थी, और ये जो है हमारी राशन की कॉपी है जो हमारा नीचे उधार चलता है ना, तो फिर हम इस पर लिखवा लेते हैं और फिर जो मंथली है हम लोग हिसाब कर देते हैं और ये सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो किचन की सफाई, अच्छा किचन की सेटिंग जो है ना वो चेंज नहीं होती हमारी, जैसे जो मर्ज़ी कर लूँ मैं, इसकी सेटिंग वही रहनी है, हर चीज़ वहीं की वहीं पे आनी है, कोई मैं जो है सेटिंग नहीं इसकी चेंज कर पाती हूँ। वही डिब्बे वहीं वहीं पे और वैसे ही। लेकिन ये है कि ज़रा साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, ये जो यहाँ पे शीट्स बिछाई हैं वो मैंने वॉश की हैं अच्छे से, तो वो साफ़ सुथरी हो गई हैं और ये वाली भी साफ़ सुथरी हो गई है। और जो है रमज़ान से पहले मैंने सफाई की थी ये किचन की भी, और ये जो फ्रिज वाला जो हमारा स्टोर रूम है इसकी भी पेटी खोल के सारे मैंने जो है वो बर्तन शर्तन निकाले थे। तो चाचू कह रहे थे कि मैंने चाचू आए ना, कहते हैं फिर से पेटी खोली है। मैंने कहा हाँ जी, वो ना रमज़ान की सफाइयाँ कर रही हूँ। तो कहते हैं पेटी साफ़ कर रही हो, रोज़े पेटी में रखने हैं जो पेटी साफ़ कर रही है। तो मैंने बोला हाँ जी, मजाक कर रहे थे। तो जनाब किचन जो हो गया है साफ़, और रमज़ान से पहले भी सफाइयाँ होती हैं ना अमूमन घरों में, और ईद से पहले भी सफाइयाँ होती हैं। तो अभी ईद की सफाई जो होगी वो चांद रात को होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए अल्लाह ताला। तो ये जनाब सुबह सहरी की वीडियो है, और सहरी टाइम जो है मामा ही करती हैं कुकिंग, और इफ़्तारी के टाइम पे जो है मैं ख़ुद करती हूँ। और आज ना भाई ने मुझे आके बड़ा मुझे ना खुशी चढ़ा दी। मुझे कहता है ये ना छोनू मिल गया है यहाँ पे। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैं कहा है? कहता बस मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे ना छोनू की तस्वीरें 2-4 दे दो। तो मैंने तस्वीरें पकड़ाई हैं, उसको दी हैं, व्हाट्सएप की हैं, तो लेके चला गया। मैं बड़ी एक्साइटेड बड़ी खुश, तो हंसती फिर रही हूँ कि अच्छा वो लेने गया है, वो आ जाएगा अभी। तो कंबल उसका पड़ा हुआ था इधर छोनू का, वो उठा के तो मैं इधर ढूंढा मैंने, इधर से ढूंढ के तो मैं लेके गई हूँ कि चलो रात को मैं उसको अपने साथ सुलाऊंगी, तो नीचे बिछा लूँगी। तो वो घर आया है तो कहता है कि वो ना आधे घंटे बाद वो कह रहा था ले जाना आके, तो वो भी घर नहीं है जिसके पास है। मैंने बोला अच्छा, तो चला गया है। और फिर आधे घंटे बाद मैंने फिर उसको याद करवाया है। मैंने बोला चाहो चले जाओ, अब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर वो चला गया, कह रहा है कि छोटे भाई को भी साथ भेज दो, हम दोनों जाके ले आते हैं। तो मैंने डांट के भेजा उसको साथ के जाओ। तो बड़ी एक्साइटेड, बड़ी खुश मामा मुझे कह रही थी कि ना मंगवाओ, अब तो वबा भी ऐसी फैली हुई है और जानवरों में तो पता भी नहीं चलता, आ जाती है, तो जो है ना बाद में मंगवा लेना जब हालात ठीक होंगे। मैंने कहा नहीं मामा, आपको ज़रा एहसास नहीं है कि घर का एक फ़र्द है वो गुम हुआ है, वो आ रहा है, तो आप लोग खुशी नहीं हो रहे। तो मामा कहती हूँ हाँ फ़र्द है घर का। तो मामा कहती उसको खा पी गए हैं तो तुम इंतज़ार कर रही हो। तो मैंने कहा क्या मतलब खा पी गए हैं? मामा को लगता है कि शायद किसी ने लेके ना बेच दिया होगा। तो लेकिन वो कह रहा था मिल गया है। तो वो जब फिर मैं वेट करती रही, मैंने नमाज़ अदा करनी थी वो भी नहीं की कि चलो आ जाए फिर ही करूँगी।
तो पर वो नहीं, वो आया है, कहता है वो नहीं था अभी, वो कोई और है। मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा तुम हर बार ऐसे करते हो, हर बार ऐसे करते हो, जब भी तो कहो हाँ मिल गया है, तो बाद में ढूंढ लाते ही नहीं हो, बाद में कह दो तो वो कोई और था, वो कोई और था। तो कह रहा है ईद के बाद जो है ना नया छोनू ला दूंगा आपको। मैंने कहा मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे वही वाला छोनू चाहिए। तो मैं कह रही थी मुझे ना वो काले मुंह वाला ही चाहिए। अच्छा, उसके चेहरे पे मासूमियत बहुत है। मैंने वीडियोस में यूट्यूब पे भी देखी हैं कैट्स, बड़ी बड़ी कैट्स देखी हैं, लेकिन मुझे जो है ना पता नहीं अब वो हमारे साथ रहा है तो इसलिए मुझे वो प्यारा लगता है। जितनी मासूमियत मुझे उस पर नज़र आती है ना उसके चेहरे पे, और किसी के चेहरे पे मुझे मासूमियत नहीं नज़र आती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, मैं नमाज़ भी अदा कर रही होती हूँ ना, तो अल्लाह माफ़ करे मुझे नमाज़ में भी याद आ जाता है कि मैं नमाज़ अदा करती होती थी ना, तो मैं वो अत्तहियात पढ़ रही होती थी, तो ये आके तो मेरी गोद में बैठ जाता था। तो फिर यार मुझे ना लाग पता नहीं मेरा वहम है शायद, अजीब ऐसे जैसे साया एकदम से इधर को हो जाता है, और यहाँ पे तो मैंने अजीब सा साया देखा है। हाय कोई जिन भूत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, वैसे तो अब हमारा साथ वाला कमरा भी खुलता है। हमारे जो साथ वाला रूम था ना वो दूसरे चाचू का था, तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं कहीं और। तो पहले तो काफ़ी अर्से से वो बंद ही था, लेकिन ये है कि अब नीचे जो चाचू रहते हैं ना वो टेलर हैं, तो उन्होंने अपना ऊपर सारा सामान रखा है, वो यहाँ पे रात को बैठ के तो स्टिचिंग वगैरह करते हैं। तो अल्लाह खैर करे। मैं तो रोज़ाना रात को पढ़ के सोती हूँ हर रोज़, मैं कभी भी नहीं भूलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सारे घर पे फूंक मार के तो फिर मैं सोती हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही थी आलू फुल्कियाँ। देखा फिर, ओ शिट, चूड़ी गंदी बिल्ली थी। मैं इतना खौफज़दा हो गई कि पता नहीं क्या। फिर मुझे साया नज़र आया ना, मैंने कहा ये कितना अजीब। असल में मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई है ना, यहाँ पे रूम की लाइट ख़राब है, तो वो टॉर्च की थोड़ी थोड़ी लाइट जो बाहर है ना साया पड़ रहा है वो धुंधला सा है, तो मैंने लाइट को पीछे किया है तो वो सही, मुझे फिर चांद की रोशनी में सही नज़र आया कि वो बिल्ली थी। शिट। तो जनाब आज मैंने बनाई है बेसन की फुल्कियाँ, और इसको जो है भलियाँ भी बोलते हैं और इसको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं। तो ट्राई मारी थी कि चलो आज बना के देखती हूँ। आलू पड़े हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, मम्मा कह रही थी पकोड़े बना लेते हैं, आलू और पकोड़े का सालन, और फिर मैंने सोचा नहीं मैं ना ऐसे फुल्कियाँ बना लेती हूँ, तो वो भी अच्छी लगती हैं। अब आप लोग ये कहोगे आलू पकोड़े का सालन कौन खाता है, पेंडू आप लोग। अब इस पर भी तनकीद करना शुरू कर दीजिएगा। भाई हम लोग खा लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं आलू पकौड़ों का सालन। आलू अच्छी तरह बना के पानी उसका अच्छी तरह पका के तो बीच में पकोड़े डाल देते हैं, तो वो सालन बना लेते हैं हम लोग। और हम लोग चावलों का भी सालन बनाते हैं, और हाँ आलू अंडे जो हैं हम वो भी शोरबे वाले बनाते हैं। एक तो बॉयल हुए अंडे होते हैं ना, और एक दूसरे अंडे होते हैं जो मसाले वाले आलू अंडे होते हैं ना, जिस तरह वैसे हम लोग शोरबे वाले भी बना रहे थे। तो ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि अगर कभी मैंने अपनी वीडियो में बनाई ना तो मुझे ये ना कहिएगा कि बेवकूफ़ हो आप, ये हो वो हो। और हमारी फैमिली में हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरह कर लेते हैं कुकिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक के अपने खाने के होते हैं। अब जैसा कि मार्केट से आप सब्ज़ी मंगवाते हो ना, सालन पका हुआ मंगवाते हो, तो उन्होंने भिंडी का भी शोरबा किया होता है, ठीक है, शोरबे वाली भिंडी मिलती है। तो हर एक का पकाने का जो मेथड होता है ना, हर एक का अलग होता है, तो तनकीद ना किया करें, कर लिया करें। चलें, इजाज़त है आपको, क्योंकि आप सब लोग मेरे बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने जो है फुल्कियाँ ये बना ली थी, और इतनी क्रिस्पी बनी थी, इतनी क्रिस्पी बनी थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हैं इतनी मज़े की बन जाएंगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और अच्छी बनी थी। ये है कि ज़रा छोटी थी, अगर मेरे पास वो जो चमचा चावल वाला ना वो बड़ा होता ना, तो फिर सही जो है वो निकलनी थी बड़ी बड़ी। तो ये देखें ये मैंने आलू जो है वो पक चुके हैं, इनका पानी भी पक चुका है। तो अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें वो पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो ये देखें हमने तरबूज़ लिया था, तो सारा का सारा जो है ना वो फीका और कच्चा, तो 30-30 रुपए का ना बाहर आदमी बेच रहा था। तो मामा कहती इतने सस्ते, मैंने कहा मामा ले बहुत सस्ता हुआ, नहीं तो कहाँ तरबूज़ तो हज़ार रुपये का मिलता है हमारे यहाँ पे, इतने महंगे हैं, ना बंदा ले सके तो ना बंदा खा सके।
तो वैसे ये पहला रमज़ान है जो हम लोग फ्रूट्स नहीं है, नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में हमें फ्रूट्स जो है बेचते होते थे। हर रमज़ान में हमें फ्रूट, और इतना माशाल्लाह फ्रूट होता था। और फिर ऐसा भी होता था ना, मेरी ईद आ जाती थी और इतना फ्रूट होता था माशाल्लाह। सेब होते थे और मैंगो तो ख़त्म ही नहीं होते थे हमारे। सारी गर्मियाँ हम लोग शेक बना के पीते थे। इतना इतना फ्रूट बेचा है इन्होंने। अल्लाह ताला फिर से उनके हालात बेहतर कर दें, तो फिर से हम लोग जो है वैसे ही जो है रोज़े रखें जैसे हमने पिछले रोज़े रखे थे। तो जनाब ये हो रही है इफ़्तारी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है खा लेते हैं टाइम पे। इफ़्तारी के फ़ौरन बाद ना पानी पी के हम लोग खाना खा लेते हैं फ़ौरन, और उसके बाद फिर नमाज़ अदा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारे खाना खा रहे थे, और ये मेरे भाई ने आज जो है ना सारा दस्तरखान सजाया था, लगाया था। छोटे भाई ने प्लेट कोली और गिलास जो है ना हर एक के सीट पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग बैठे खा रहे थे। तो ईद के ड्रेस तो आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ले लिए होंगे, है ना। मेरे पास तो पहले से पड़े हुए हैं बच्चों। मेरे पास 1 और 2 और 3, हाँ मेरे पास 3 ड्रेसेस पड़े हुए हैं माशाल्लाह। 2 मेरे पिछले साल ईद आई थी मुझे, जो पिछले साल वो पड़े हुए हैं वैसे के वैसे ही। और एक जो है मैंने वो लिया था ना, मैंने आपको बताया था फैसलाबाद से जब मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे 2 सूट जो थे ना वो लेके दिए थे मामू लोगों ने और नाना अबू ने। तो वो भी एक पड़ा हुआ है वैसे का वैसा ही। तो मैं वही इंशाल्लाह पहनूँगी। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़िंदगी रही, तंदुरुस्ती रही। तो चलो अब ठीक है, ये थी वीडियो आज की। तो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, और बुरी लगी हो तो भी आपको पता है क्या करना है। अच्छा, मेरी वीडियो पे ना 2 जो है ना वो डिसलाइक होते हैं। हर वीडियो पे मेरे 2 डिसलाइक होते हैं, पता नहीं वो कौन है। तो चलो खैर, जो भी है, जो भी मेरी वीडियो को डिसलाइक करता है ना, अल्लाह ताला उसको भी तंदुरुस्ती दे, ताकि वो ज़िंदगी दे उसको, ताकि वो मेरी वीडियो को डिसलाइक करता रहे। अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर मैं भी, जिसमें वो खुश उसमें मैं खुश। तो चलती हूँ मैं जनाब। कर ली हम लोगों ने इफ़्तारी, और यही सिंपल सी रूटीन होती है हमारी, और यही सिंपल सा मेरा व्लॉग होता है। और जो है बस आज बहुत प्यारी हवा, इतनी मज़े की हवा चल रही है ना। मैं यहाँ पे दरवाज़े में बैठी हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है मुझे यहाँ पे, मज़े की। तो जनाब चलती हूँ मैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी खुश रखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी इन वीडियो पे आप नए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलती हूँ मैं जनाब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।